Good afternoon, 7th class. Yesterday we have done up to example number 4. Now moving to example number 5. In figure is given to us. AB is equals to CD. Let me make the figure first. This is a triangle. ABC, and this is AD. Now according to question, सानू की गिवन है बेटे कि AB is equals to AC and AD is bisector of angle BAC. AD जो है आ वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. लेट अस नेम इट 1 and 2. First part is state 3 pairs of equal parts in triangle ADB and ADC. जो आ वाला ट्रायंगल है और जो आ वाला ट्रायंगल है अनशेडड में रखे, दोनों दे विच कोई 3 पेयर दसो जड़े इक्वल हैं. लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली. पहली गल सानू गिवन है दोनों दे विच AB इज इक्वल्स टू AC है ना. सो फर्स्ट पार्ट दे लई असी कहांगे इन ट्रायंगल, किहड़े ट्रायंगल ने ADB एंड ADC. जो ट्रायंगल सानू क्वेश्चन च गिवन है उही असी सिलेक्ट कर लेने ने, ADB एंड ADC. इन्हां दोनों दे विच बेटे AB इज इक्वल्स टू AC, आ वाले ट्रायंगल दी AB आ वाले ट्रायंगल दी AC दे इक्वल है. ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन. ठीक है जी. सेकेंडली एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी सानू गिवन है. एंड AD इज इक्वल्स टू AD, दोनों दी कॉमन साइड है, ਇਹਦੀ भी एक साइड है, आ वाले ट्रायंगल दी भी एक साइड है. सो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड है ना जी. इट मीनस सैकेंड उन्होंने की पूछा, इज अ ट्रायंगल ADB एंड ADC कॉन्ग्रुएंट. गिव रीजन. असी पहले ही रीजन इत्थे दे सकते हैं, साइड एंगल साइड. ठीक है, देयरफॉर बाय केड़ा रीजन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. SAS रूल या कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. थर्ड पार्ट दे विच उन्होंने बोलिया एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. की एंगल B एंगल C दे इक्वल है? असी कहांगे यस. वाई? जे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने तो उहदे जिहड़े कोरसपोंडिंग पार्ट्स हुंदे आ वो भी इक्वल हुंदे आ. सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT. Yesterday also I have told you the full form, corresponding parts of congruent triangles. ठीक. Next moving to example number 6. It is by applying angle side angle congruence rule, it is to be established that triangle ABC is congruent to triangle QRP. वो कहते कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP. असी ये एस्टैबलिश करना किहड़े रूल दे अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल दे अकॉर्डिंग. ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल दे अकॉर्डिंग असी ये प्रूव करना. पर सानू गिवन की है, एंड इट इज़ गिवन दैट BC इज इक्वल्स टू RP. की गिवन है सानू, BC इज इक्वल्स टू RP. ये चीज़ सानू गिवन है. नाउ फर्दर इज वट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडड टू एस्टैबलिश दी कॉन्ग्रुएंस. वो पूछ रहे हैं कि एक चीज़ तो तुहानू देती, होर सानू दो चीज़ां जड़ियाँ चाहिदियां ने, वो की होणियां चाहिदियां ने कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होण. फॉर दिस एक तो बेटे सानू चाहिदा जो एंगल B है वो एंगल R दे इक्वल होवे. एक सानू चाहिदा है कि एंगल C है जिहड़ा वो एंगल P दे इक्वल होवे. ठीक है, what we need,
वी नीड किहड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि एंगल बी एंगल आर दे इक्वल होवे एंड एंगल सी एंगल पी दे इक्वल होवे। ठीक है, फिर असी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स ਨੂੰ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इन्होंने आपां तो इनफॉर्मेशन मंगी सी। नैक्सट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 7, इट इज़ इन फिगर 7.26। देखो फिगर गिवन है ना सानू। इन दिस फिगर कैन यू यूज़ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD। वो कह रहे हैं कि की असी एंगल साइड एंगल रूल लगा के ਜਿਹੜੇ दो ट्रायंगल ਇਹ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ बन रहे ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ AOC, एक आह वाला ट्रायंगल AOC, दूसरा हैगा BOD। दोनों ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सानू गिवन की है कि दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑफ 70 डिग्री, फर्दर दिस इज़ 3, दिस इज़ ऑल्सो 3 मीनस 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, कोई भी हो सकता है, यूनिट्स नहीं मैंशन की, ओनली 3 यूनिट्स दिता हुआ है। नाउ किहड़े दो ट्रायंगल्स की गल कर रहे हैं, AOC एंड BOD। असी कहांगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD। देखो बेटे जदों भी क्रॉस का साइन बनता है तो दिस एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं की कहूँगी कि एंगल AOC इज़ इक्वल्स टू एंगल BOD, दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन सेकेंडली एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है ना, एंगल ACO इज़ इक्वल्स टू एंगल BDO, दोनों 70 डिग्री के गिवन ने। एंगल ACO इज़ इक्वल्स टू एंगल BDO। ठीक है जी, ईच 70 डिग्री गिवन है सानू। दैन थर्ड थिंग सानू की गिवन है, AC इज़ इक्वल्स टू BD, ये भी चीज़ सानू गिवन है। बट जिहड़ी साइड सानू गिवन हुंदी है असी उहदे अकॉर्डिंग एंगल चूज़ करने हुंदे है। एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B, ये चीज़ तो सानू गिवन नहीं। एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल D, जो सेंटर च हुंदा है उहदे अकॉर्डिंग है ना, एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल D, ये सानू गिवन सी। तो असी की देखांगे, देखो ट्रायंगल है, जे एक ट्रायंगल दे दो एंगल दूसरे ट्रायंगल दे दो एंगल्स दे इक्वल ने, ऑटोमैटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होएगा। 180 हुंदा ना ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज 180। इट मीनस एंगल A किन्ने डिग्री का होएगा, 180 माइनस 70 प्लस 30। जोड़े बाकी के दो एंगल्स ने जे असी उन्होंने 180 के विचों माइनस कर दिए, इट विल बी एंगल A दैट इज़ 180 माइनस 100 दैट इज़ 80 डिग्री। सिमिलरली असी कह सकते हैं कि एंगल B इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 30, क्योंकि ये भी दो एंगल्स उहदे अकॉर्डिंग यदी वैल्यू भी कितनी आ जानी है बेटे, 180 माइनस 100 दैट इज़ 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज के एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, नाउ अपने तीनों कंडीशंस प्रूव हो गई ना। फर्स्टली एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A एंगल B दे इक्वल हो गया हुणी। एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल D एंड थर्डली AC इज़ इक्वल्स टू BD। गिवन है ना सानू AC इज़ इक्वल्स टू BD। देयरफॉर असी किहड़ा रूल लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल्स की हो गए बेटे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, राइट। Now moving to example number 8, given below are the measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not using RHS congruence rule
एंड इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ बेटे की गिवन है सानू कि दो ट्रायंगल्स गिवन ने उन्हां दे कुछ पार्ट्स ने जिहड़े इक्वल ने वो सानू गिवन है, ठीक है। जिवें ट्रायंगल ABC दा AC साइड जो है वो PQR दी QR साइड दे इक्वल है, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल्स लाइक दिस। एक ट्रायंगल है बेटे साडे कोले लाइक दिस ABC, जिहदे विच एंगल B जो है वो 90 डिग्री का गिवन है सानू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AB किन्ने सेंटीमीटर दी है 3 सेंटीमीटर, AC किन्ने सेंटीमीटर दी है 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल सानू गिवन है PQR। PQR दे विच एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और PR 3 सेंटीमीटर दी है, QR 8 सेंटीमीटर की सानू गिवन है। हुण उन्होंने की कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैगे आ? यस आपां कहांगे। इन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स ABC एंड PQR एंगल B जो है वो एंगल P दे इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। AC 8 सेंटीमीटर है, इत्थे QR 8 सेंटीमीटर है, इत्थे AB 3 सेंटीमीटर है, इत्थे PR 3 सेंटीमीटर है। इट मीनस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट रूल किहड़ा लग्गिया बेटे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इट मीनस देखो आपां ऑर्डर दे विच जिवें मूव करते हैं एंगल साइड साइड है या साइड साइड एंगल बन रहा है, असीं इत्थे की लगावांगे जदों भी एक एंगल 90 डिग्री का होएगा बाय RHS रूल। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नैक्सट इहदा ही सैकेंड पार्ट। इत्थे बेटे आपां नूं की गिवन है कि एंगल A इज़ 90 डिग्री, एंगल Q इज़ 90 डिग्री। लेट अस मेक अदर टू ट्रायंगल्स लाइक दिस। This is one right angled triangle, this is other right angled triangle। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे एंगल A जो है ऑफ 90 डिग्री, AC 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। लेट दिस बी AC एंड BC दिस इज़ ऑफ 9 सेंटीमीटर। और टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल Q 90 डिग्री का बनता है, PR जो है वो 8 सेंटीमीटर की गिवन है एंड PQ 5 सेंटीमीटर की गिवन है। लेट दिस बी पॉइंट R। कितने सेंटीमीटर की गिवन है 8 सेंटीमीटर की। आर दीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? आपां कहांगे नो, क्योंकि देखो बेटे ये एंगल A एंगल Q दे इक्वल है, ठीक है। दोनों एंगल 90 डिग्री दे है। AC PQ दे इक्वल है, ठीक है, सानू गिवन है ना। बट ये जिहड़ी BC है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू AP, ठीक है। इट मीनस जे दोनों की हाइपोटेनियस H का मतलब RHS रूल दे विच H का मतलब हाइपोटेनियस होंदा है। जे हुण BC AP दे बराबर है नहीं, इट मीनस ट्रायंगल्स ABC इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन पा के क्रॉस इत्थे भी लगा देना लाइक दिस। इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 की है इन फिगर 7.31। तो इस तरीके की फिगर बनी हुई है। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर फॉर यू। दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड दिस इज़ ट्रायंगल ABC। ABCD। now की गिवन है सानू इन दिस फिगर DA इज़ परपेंडिकुलर टू AB। DA इज़ परपेंडिकुलर टू AB मीन्स दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। सेकेंडली CB दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू AB मीन्स A वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। थर्डली AC इज़ इक्वल्स टू BD। AC इज़ इक्वल्स टू BD मीनस ये दोनों लाइन्स भी इक्वल ने। हुण वो कह रहे हैं कि स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABC, जो मैं इस तरीके नाल शेड कर रही हैं, ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DAB दिस ट्रायंगल, ठीक है। इन्हां दोनों ट्रायंगल्स दे विच
कोई 3 पार्ट्स ਜਿਹੜੇ इक्वल ने वो दसो। फर्स्टली देखो बेटे दोनों ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ AC इज इक्वल्स टू BD ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAB दोनों ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल A जो है एंगल B ਦੇ इक्वल है और 90 डिग्री का आ। सैकेंडली दोनों ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी AC इज इक्वल्स टू BD AC किहदे इक्वल है BD दे सानू गिवन है कि दोनों साइड्स इक्वल ने। थर्ड गल जिहड़ी तुसीं अपने आप लभनी है वो बड़ी ईजली लभ जानी है बेटे कि AB इज़ द कॉमन बेस ऑफ बोथ दिस ट्रायंगल्स। ठीक है ना AB आ वाले ट्रायंगल का भी बेस है आ वाले ट्रायंगल का भी बेस है। सो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन साइड। देखो बेटे दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया। ठीक है देयरफॉर और एंगल जो है वो है भी 90 डिग्री का। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAB बाय केड़ा रूल लग्या बेटे RHS रूल। ठीक है जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू हैव अ नाइस डे।